शुक्रिया। जहरा, जहरा, ऐसा कौन सा मसला है? मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूं, तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कहती नहीं। जो भी बात है तुम कह सकती हो मुझसे। क्या बात है, बताओ मुझे। खिजर, मैं उस खत के बारे में सोच रही थी। या तो वो कहीं गुम हो गया या फिर किसी ने उठा लिया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई खत हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, बस वैसे ही। हो सकता है कि दिलशा ने कोई और खत भी लिखा हो उसके अलावा। मेरा मतलब है, उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए एक खत लिखा है, तो हो सकता है कुछ और बताने के लिए कोई दूसरा खत भी लिखा हो। इसीलिए कहा था वो भी सबके सामने आ जाएगा। लिखा था उसने, मैंने भी लिखे थे। बल्कि मेरे पास तो बहुत सारे खत थे, मगर पता नहीं कैसे वो सारे खत खो गए। खिजर कैसे गुम हो गया? कई साल पुरानी बात है कि हमारी हवेली में चोरी हो गई थी। उस वक्त तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से वो खत चोरी हो गए। किसी चोर को आपके खत से क्या मतलब खिजर साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हवेली में उस खत के अलावा और भी बहुत सी कीमती चीजें थी। इसके अलावा मेरे पास एक बैग हुआ करता था जिसमें मैं पैसे रखता था, वो भी चोरी हुआ। और वो सारे खत भी मैंने उसी बैग में रखे हुए थे। यही वजह है आज वो खत मेरे पास नहीं। हो सकता है उन्हें पैसे दिखे हों, इसीलिए वो बैग भी अपने साथ ले गए। मैं आज भी तलाश कर रहा हूं। अगर उनमें से एक भी खत होता तो मैं इन इल्जामात से अपने आप को बचा सकता था और इस दुश्मनी को भी खत्म कर सकता था। मीरान के दिल में मौजूद नफरत को भी इसी खत के जरिए खत्म कर सकता था। आखिर ऐसा क्या था उस खत में खिजर? बुरा मत मानिएगा, एक औरत जो मर चुकी है, मैं उससे जेलस नहीं हो रही हूँ। लेकिन उस खत में आखिर ऐसा क्या था जो दुश्मनी खत्म कर देता? क्या ऐसा कुछ हो सकता था? इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, काश के अगर वो खतूत मेरे पास होते तो यकीन जानो जहरा मैं एक पल भी नहीं लगाता और अपनी बेटी को बचा लेता।